चिपकली आपके जीजू के सर के पास गिरी। सुनना चाहिए इंसान कुछ बोले तो। मतलब फालतू के मेरे को शौक नहीं आता कि नींद खराब करूँ मैं। शिवाय की डेथ मेरे सपने में आई। कितना खतरनाक वाला हादसा था वो। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खुशी शिवाय ब्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 11। आज मेरे उपवास का सेकंड डे और सुबह से ही मेरा टाइम आ गया। तो दीपावली भाभी टाइम आ गया, आप अपनी उपवास रहोगे ना? मतलब नहीं, मैंने ठानी है 1 मंथ तक रहना है, मतलब रहना है। तो सुबह से टाइम आ गया, फिर भी मैं उपवास ले रही हूँ। और उपवास में मैं खाऊँगी स्वामीनारायण का आटा आता है उपवास का, उससे आप रोटी वगैरह कुछ भी बना सकते हो और खा सकते हो। रोटी बनाओ, लौकी के पराठे बनाओ, भिंडी की सब्जी और रोटी बनाओ, कुछ भी आराम से इडली खा सकते हो बना के, अपने फुल्का रोटी जैसी बनती है। तो दीपा ने आटा लगा दिया है और उधर हो रही है भयंकर वाली, हद से ज़्यादा वाली बारिश। कहाँ गई दीपा? ऊपर गई? ऊपर नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं जाती। बाप रे, पानी देखो खतरनाक। हाँ हे गाइस, सो मेरा उपवास का है आज दूसरा दिन। जैसे कि मैंने बताया, और इधर आ गए हैं मेरे पराठे। ये है स्वामीनारायण का आटे का पराठा, इसके अंदर लौकी घिस के डाली है, मतलब उसका लौकी का पराठा है मेरा उपवास का। तो चलो खाते हैं। और साथ ही में दीपा दे रही है छाछ, तो छाछ भी खाएंगे, पियेंगे। मतलब आधा ही दे। लोटा दे दो। हाँ लोटा दे दो। हाँ रख दो गिलास, ऐसा कि गिलास गिर जाएगा उसमें, लोटा नहीं गिरे। शक्कर नहीं लूंगी, नमक डाल देना बस इसमें थोड़ा सा, मेरा वाला नमक डालना शक्कर में। मैं शक्कर को पूरी तरीके से अवॉइड कर रही हूँ, बट फिर भी नाइट में मेरे को याद आई जाती है, तो मैंने कल रात को तो चाय पी ली। और ऐसे मीठे की याद आती है तो गुड़ खा लेती हूँ, और हुआ तो गुड़ भी छोड़ दूंगी, प्रोटीन बार लूँगी, तो फिर टेंशन खत्म। थोड़ा सा बस। मैं ढेल पे बैठी हूँ, ढेल पे नहीं बैठती हूँ। नहीं नहीं नहीं, हो जाएगा। ढेल पे बैठ के नहीं खाना खाते कभी भी। अरे साइड से बैठ के खा लेती हूँ। और यहाँ सामने सब जन खड़े हैं, क्या करूँ। गाइस सब मेरा जादू देखो कैसा आया है। ओ बाप ले, दिला होते आधे जादू। तू दिला नहीं हुआ, मैंने लेन तो पहुंचाया था, लादो था भेद दिला हो गया। क्या जादू दिख रही? जादू वहीं निकाल, इधर आ, इधर ऊपर आ, मैं निकाल दूँ। गरम रखो उसको। कई कपड़ों का दादा पैसे दे दो। हेलो एवरीवन, सो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 3, और मैं अभी ना कमेंट्स पढ़ रही थी। कमेंट आया था कि दीदी, दीपा दीदी को आप काम नहीं बताते, आप खुद कर लेते हो, दीपा दीदी कभी खाना नहीं बनाती है क्या? तो मेरे को इससे एक दिमाग में आया कि यार हम क्यों ना Q&A बना दे, और आप सबकी जो भी गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो दूर कर दे। तो मेरे और दीपा, हम दोनों के लिए आप भर भर के मतलब क्वेश्चन करो तो हम उसका रिप्लाई देंगे। मेरे लिए भी पूछो और दीपा के लिए भी पूछो, हम दोनों बैठेंगे और उसका रिप्लाई देंगे कि मैं खाना क्यों बनाती हूँ, दीपा खाना क्यों नहीं बनाती है, वगैरह वगैरह। मैं कहीं जाती हूँ तो कौन काम करता है मेरे हिस्से का, ये सब क्वेश्चंस। और हम दोनों की बॉन्डिंग के बारे में पूछना, हम दोनों की लड़ाई के बारे में पूछना कि हम दोनों की कभी लड़ाई हुई है या नहीं हुई है, हम दोनों में प्यार कितना है, हम दोनों में गुस्सा कितना है, ये सब आप पूछना। शेयरिंग वाली बातें पूछना कि हम दोनों एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते या नहीं करते। जो भी क्वेश्चन हो आपके मन में, हम दोनों से रिलेटेड है ना, अदर पर्सन, हम दोनों से रिलेटेड और हमारे हस्बैंड से रिलेटेड, इसके अलावा नहीं। हम 4 के बीच में ही ये रखना, इससे बाहर मत लेके जाना, नहीं तो फिर वो पूरे परिवार का Q&A बन जाएगा। तो किस किस को मेरा और दीपा का Q&A चाहिए, कमेंट में ये भी बताना। और आपके मन में जो भी डाउट हो, मेरे से लेके, मेरे से रिलेटेड, दीपा से रिलेटेड, सत्यम भैया से और शिवाय से, हम 4 से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो वो भी पूछ ही लेना आपने इस Q&A में। तो जल्दी जल्दी आप कमेंट्स करो, बहुत सारे, जो भी आपके डाउट से, बस वही वाले करना, इसके अलग मत करना है कि ऐसा वैसा क्यों कर रहे हो। जो भी आपके डाउट से प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट में बता देना, हम उसका Q&A लेकर आएंगे आप सबके लिए बहुत ही जल्दी। और अभी तो फिलहाल मेरा टाइम आया हुआ है, तो मैं बेड पर ही हूँ। और कल रात की आपको स्टोरी बताऊँ, कल नाइट में मेरे को इतने भयंकर वाले सपने आए ना, वो भी क्यों आए पहले तो बताती हूँ। रात की तकरीबन बज रही थी 11:30 है ना, और हम सोए थे
पहले तो शिवाय, प्रिंसी और फिर मैं, हम ऐसे सोए थे। तो प्रिंसी बार बार ब्लैंकेट खोल रही थी तो उसको मैंने साइड से सुला दिया। तो इधर शिवाय सोए थे, इधर मैं सोई थी और इधर प्रिंसी सोई थी। सॉरी मेरे पिल्लो को इग्नोर करना, क्योंकि ये जो कवर है ये निकल नहीं रहा है, मतलब इसके जो ब्लैक हो गया है वो निकल नहीं रहा है, इसका कवर वॉश किया है। तो इधर शिवाय सोए थे, इधर मैं सोई थी, फिर इधर प्रिंसी को सुला दिया था हमने। ऐसे सोए थे। तो तकरीबन रात की बज रही थी 11:30। 11:30 बजे एकदम से आवाज़ आई, मतलब कुछ पतरे वगैरह की टीन की आवाज़ आई। तो मतलब आवाज़ आई और वैसे ही दीपा के कमरे की लाइट ऑन हुई। तो लाइट ऑन होती है उनके रूम की, तो हमको दिख जाता है कहाँ से, ये जो हॉल है ना वहाँ से इनके लाइट का थोड़ा सा उजाला आता है कि हाँ उधर लाइट चालू हो गई है, क्योंकि वहाँ पे बल्ब का होल्डर का है, वो वहाँ होल्डर नहीं लगा है इसलिए। तो उजाला आया तो मैंने बोला हो किसी चीज़ की आवाज़ आई। तो शिवाय बोले काई की आवाज़ है? बोले दीपा कमरे में लाइट चालू हुआ। बोले उधर क्या आ रही, सो जाओ चुपचाप। बोला नहीं आहो आवाज़ आई। तो बोले कि काई की? मिला देखो कूलर चल रहा है, कूलर तो ठीक ठाक है, फ्लैश लाइट ऑन की। लाहो एग्जास अपने सर के ऊपर है, देखो हम यहाँ सोते और एग्जास हमारे सर के ऊपर है। तो मैंने उनको बोला लाहो एग्जास सर के ऊपर है। बोला अगर कुछ हुआ गिरा करा तो अपन दो है, अपना बच्चा है, कहीं तो करो यार, तुम फालतू से सो मत, कुछ भी करो। तो बोले कहीं नहीं हुआ, सो जाओ। फिर मैंने फ्लैश लाइट ऑन करके देखा तो एग्जास अच्छा चल रहा था, कूलर अच्छा चल रहा था। तो आपकी जीजू बोले देखो एग्जास भी चल रहा, कूलर भी चल रहा, अब मेरी नींद मत खराब करो, मेरे को सोने दो। बोले यार आहो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। तो बोले कहीं नहीं गड़बड़ है, सो जाओ। तो मेरा हाथ दर्द कर रहा था, तो मैंने आपके जीजू बोला इस पर थोड़ा वजन दे दो। तो वो मेरे हाथ पे सर रख के सोए थे। फिर बहुत ज़्यादा ही पेन हो रहा था, सर रखा उन्होंने। तो मैंने अपने हाथ को ऐसा किया, मतलब ऐसा एल्बो पे, मतलब एल्बो पे सो जाओ। तो एल्बो पे सोने लगे तो मैंने अपना जो लेफ्ट हैंड है, राइट हैंड पे सोए तो मैंने लेफ्ट हैंड को उनके सर के नीचे से ऐसा लगाने लगी, उनका सर उठा के ना एल्बो पे रखूँगी। तो मेरे हाथ में कुछ लगा, एकदम सा गीला गीला सा लगा। तो मतलब क्या हो कुछ है। तो मैंने एकदम से ऐसा मेरे यहाँ पे आया, मैंने ऐसा करके एकदम से फेंका, ला हो कुछ है, फेंका। तो आपके जीजू बोले क्या है? बोले पागल हो जैसी हरकत कर रही है, बोले सोने क्यों नहीं देती मेरे को। लाहो मैं पागल हरकत नहीं करूँ, मेरे हाथ में कुछ लगा है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। फिर वैसे ही फ्लैश लाइट ऑन करा, मैंने मोबाइल उठाया जल्दी से, हड़बड़ी में फ्लैश लाइट ऑन करा। तो देखे तो छिपकली इतनी बड़ी छिपकली कटी हुई, मतलब उसकी पूंछ कट गई थी। छिपकली आपके जीजू के सर के पास गिरी थी, मतलब कट के सर के पास में गिरी थी। तो फिर छिपकली, फिर वैसे ही मैं उठी, झाड़ू लेकर आई, इसको भर के फेंकी। फिर लाहो उसका आधा पार्ट कहाँ है बताओ। तो फिर हमने सब ढूंढा। फिर जो ये है इसके बीच में गद्दा है ना, मतलब कॉर्नर में लास्ट में, वहाँ इतना बड़ी पूंछ पड़ी थी उसकी, इतनी बड़ी। फिर उसको गद्दा उठाया तो पूंछ ना प्लाई के अंदर चली गई। लाप क्या करूँ, लाडो सोई है, फिर लाडो को उठा के इधर की साइड सुलाई तो वो उठ गई, रोना स्टार्ट हो गई। फिर प्लाई को उठाई, पूंछ को भरी और फेंकी। फिर मैंने बोला देखो मैं पागल नहीं हूँ जो तुमको झूठ बोलूँगी, ना मेरे को कुछ लगा था इसलिए तुमको बोल रही हूँ मैं। बोले कि हाँ हो गया सब, मतलब पर मतलब सुनना चाहिए इंसान कुछ बोले तो। मतलब ये फालतू के मेरे को शौक नहीं आता कि नींद खराब करूँ मैं, ये हो गया। फिर मेरे माइंड में मतलब कि छिपकली मतलब शुभ अशुभ रहता है उसका भी, अगर राइट हैंड पे गिरती है, जो पार्ट पे गिरती है तो रहता है। फिर ऐसा लेफ्ट पार्ट पे गिरती है तो लक्ष्मी का आगमन होता है, राइट पार्ट पे गिरती है तो लक्ष्मी जाती है या कुछ भी होता है ऐसा। तो बस यही था, तो मेरे माइंड में आया। और मतलब वो तो चलो ठीक है जीवित रहती है, तो मरी भी गिरी है, शिवाय के ऊपर गिरी है। तो मेरे को ना रात में इतने सपने आए ना कि क्या ही बोलूँ, रात भर मेरी नींद पूरी हुई नहीं। और सुबह सुबह तक भी ऐसे सपने आए ना कि वो सपने अभी भी मेरे दिमाग में चल रहे हैं। मैं बोल तो नहीं सकती हूँ, बट क्या ही बोलूँ, इतने बेकार बेकार सपने आए। किसी की डेथ हो रही है, क्या हो रहा है, किसी की क्या, शिवाय की डेथ मेरे सपने में आई। लाइक क्या ही बोलूँ अब मैं यार, सच में ऐसे ऐसे सपने आए ना, दिमाग ही मेरा तो घूम गया था पूरा। अभी भी वही है कि क्या करूँ यार, छिपकली गिरी है, आपकी जीजू के ऊपर गिरी होगी या साइड से गिरी ये नहीं मालूम, बट मैंने तो उनके हाथ से ऐसा हाथ लगाया तो आई मेरे को छिपकली। कितना खतरनाक वाला हादसा था वो छिपकली का, बाप रे बाप, अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हैं। क्या ही बोलूँ मैं, वो जैसे पिल्लो पे गिरी थी ना, पिल्लो का कवर निकाल के वॉश करने दे दिया। बेडशीट वॉश करनी थी बट मिला चेंज करूँगी और टाइम आ गया, तो फिर मिला कहीं नहीं चेंज करती है, 4 डेज तक ये बेडशीट चलाती फिर वॉश करूँगी। और अभी सूखेगी भी नहीं वैसे भी, तो 4 डेज में ही धुलवा लूँगी मैं। चलो अभी तो फ़िलहाल
रेस्ट करूँगी। मेरा रेस्ट करने का टाइम है, नहीं तो 4 बजे तो किचन में घुसना ही रहता, 4 से 5 बजे। तो 5 बजे निकलूँगी बाहर, झाड़ू वगैरह निकाल के वापस से रूम में, क्योंकि कपड़े भी घड़ी करना नहीं रहेंगे, सिर्फ झाड़ू निकालना है। मस्त राधिका दीदी बोलूँ चलो घूमने, या फिर एक्सरसाइज करना है मेरे को। घूम के आऊँगी फिर एक्सरसाइज करूँगी मैं, वर्कआउट मेरा। और सच में कमेंट करना है ना ज़्यादा से ज़्यादा, तो आपको वीडियो हम बना के देंगे Q&A वाला। हे गाइस, सो फिलहाल अभी टाइम हो रहा है 10:20 और इधर मैं खा रही हूँ केला। मैंने खाना कब खाया था, 12 साढ़े 12 बजे खाना खाया था। उसके बीच में मेरे को ना हल्की सी भूख जैसी लग रही थी, तो मैंने शाम की टेबलेट लेती हूँ, उसके आधे घंटे बाद मैंने 8 बजे नींबू पानी पी लिया था। उसमें शक्कर नहीं डाली थी, शक्कर मैं पूरी अवॉइड कर रही हूँ। तो मैंने शहद और नींबू निचोड़ लिया था 1 गिलास गुनगुने पानी में, और वो पी लिया था। तो मेरे को जो भी भूख वगैरह लग रही थी वो चली गई है। और अभी आपके जीजू मेरे लिए लेकर आए हैं केले, तो मैं 1 केला खा रही हूँ तब से। नमक की बात रही तो मैं नमक सिर्फ 1 बार खा रही हूँ, जो फरियाल करते उसमें। उसके बाद मैं नमक नहीं खा रही हूँ, ना फरियाल की चिप्स वगैरह आती है, कुछ भी नहीं खा रही हूँ, बिना सॉल्ट वाली चिप्स भी नहीं खा रही हूँ, और ना ही दूध वगैरह पी रही हूँ, नॉर्मल 1 टाइम फरियाल। सुबह मैंने ब्रेकफास्ट में खीरा टमाटर खाया, लंच में मैंने लौकी के पराठे का उपवास वाले, और डिनर में मैं बनाना खा रही हूँ। खीरा भी खाऊंगी ऐसे तो हुआ तो, बट पहले बनाना खा रही हूँ। मेरे को नहीं लगता कि मेरे को खीरा खाना पड़ेगा, क्योंकि 2 केले में मेरा हो जाएगा आराम से। और मेरे पास अभी इंस्टा पे एक DM आया था, उन्होंने बोला था दीदी आप कैसे उपवास रह लोगे, वो भी 1 मंथ का। तो देखो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। रह रही हूँ मैं, मेरा मन नहीं था उपवास का, बट मैंने सोचा कि नहीं रहो, डाइट फॉलो करो तो हो जाएगा। अगर मैं उपवास नहीं रहती ना, तो मैं चुटबुट कुछ भी खा लेती, या थोड़ा सा खा लूँ, ऐसा हो जाता है। और उपवास रहो ना तो एक ही टाइम नमक भी होगा, नाइट में नमक नहीं खाते डाइटिंग के टाइम पे, इसलिए मैंने पूरी तरीके से अवॉइड कर दिया। नहीं तो कुछ भी चीज़ देख के खाने का मन हो ही जाता है, बट अभी पूरी तरीके से अवॉइड कर रही हूँ। मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी। हाँ, बस कल चाय पी ली थी मैंने, क्योंकि मेरे को मीठा खाने की क्रेविंग हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा वाली। अभी मेरे से मार्केट नहीं जा पा रही हूँ मैं, नहीं तो मैं प्रोटीन बाहर जाऊँगी ना, मीठा खाने की क्रेविंग मेरी पूरी चली जाएगी, क्योंकि वो ना एकदम उसके लिए रहती, डाइटिंग करो कुछ करो तो उसमें प्रोटीन बार बहुत ही अच्छी यूजफुल होता है। क्या मेरा उपवास है ना यार, हाथ करके पूछते आपकी जीजू भी। आ जाओ। और मैं चाहती हूँ कि इस उपवास में, 1 मंथ के उपवास में आप मेरा सपोर्ट करो, बहुत ज़्यादा मेरे को मोटिवेट करो। सो चलो देखते हैं मेरा 3rd डे, तीसरा दिन कैसा जाता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय, गुड नाइट।